दोस्तों, हमारी दुनिया में कहीं जमीन, कहीं पानी तो कहीं पहाड़ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल के रूप में भी मौजूद है, जिन्हें हम डेजर्ट कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो लगभग 10 देशों में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये हमारे भारत का पूरा 2 गुना है। दोस्तों, सहारा मरुस्थल में बारिश के नाम पर केवल 2 से 10 इंच तक की ही बारिश होती है, जो इस रेगिस्तान में सरवाइव करने वाले जंतुओं के लिए काफी कम होती है। वहां चलने वाली तेज और गर्म हवाएं, बढ़ा हुआ तापमान, वहां पनपने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। इन कठोर परिस्थितियों में वहां रहने वाले जीव जंतु खुद को वहां के वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। आज हम आपको सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले उन्हीं कुछ खास जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी कुछ खास विशेषताओं के साथ खुद को सहारा जैसे मरुस्थल में सुरक्षित रखे हुए हैं। नंबर 10, डेजर्ट मॉनिटर। दोस्तों, सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले डेजर्ट मॉनिटर की लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है। वैसे तो दुनिया भर में इन डेजर्ट मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सहारा में पाए जाने वाले इन डेजर्ट मॉनिटर्स की कुछ शारीरिक विशेषताएं इन्हें और मॉनिटर्स से अलग बनाती हैं। इनकी मोटी त्वचा इन्हें रेगिस्तान की गर्मी में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। वहीं इनके शरीर पर मौजूद कुछ खास ग्रंथियों की वजह से ये जीव पानी की कमी को ज्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला ये मॉनिटर ज्यादातर दिन में ही अपना शिकार करता है और कई किलोमीटर तक की दूरी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तय कर लेते हैं। शिकार करने में इनकी जीभ बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इनकी जीभ भी सांपों की तरह हवा में लहराकर शिकार की गंध का पता लगा लेती है, जिससे ये उसी दिशा में शिकार को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन शिकार न मिलने की अवस्था में ये जीव कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। यही विशेषता इन्हें सहारा मरुस्थल में रहने के काबिल बनाती है। नंबर 9, ऑस्ट्रिच। दोस्तों, सहारा में रहने वाले पक्षियों में ऑस्ट्रिच सबसे खास पक्षी होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर और इसका वजन लगभग 70 से 150 किलो के बीच होता है। आकार और वजन में बड़े होने की वजह से इनके अंडों का भी वजनी होना लाजमी है। इनके एक अंडे का वजन लगभग 2 किलो के बराबर होता है। रेगिस्तान में रहने के लिए कुदरत ने इन्हें बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहने की विशेषता दी है। साथ ही साथ ये अपना भोजन सुबह और शाम के समय लेते हैं, क्योंकि यह समय थोड़ा नमी और ठंडक का समय होता है। अगर ये एक बार पानी पी लेते हैं तो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। कम खाना और कम पानी होने के बावजूद भी इन पक्षियों में ताकत बहुत अधिक होती है। ये अपनी लंबी टांगों से किसी भी जानवर को बुरी तरह घायल कर सकते हैं और इनकी चोंच भी किसी को नोचने और खसोटने के लिए काफी होती है। लंबी टांगों की वजह से ही इनके दौड़ने की रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो इनके न उड़ने की कमी को पूरा कर देती है। नंबर 8, फेनिक फॉक्स। दिखने में छोटी और बड़े बड़े कानों वाली ये फॉक्स सहारा मरुस्थल में दूर से ही पहचान ली जाती है। इसके कानों का रंग हल्का गुलाबी होता है और शरीर पर मौजूद बाल हल्के भूरे रंग के होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी पूंछ पर छोटे छोटे काले धब्बे भी पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 2 से 3 फीट और वजन 2.5 से 13.5 किलो तक हो सकता है। सहारा मरुस्थल में रहने वाली ये फॉक्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छिपकली खाकर ही अपना जीवन गुजारती है और जरूरत पड़ने पर फल या फिर पत्तियां खाकर भी जिंदा रह लेती है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने के बाद भी ये लोमड़ी अपने से खतरनाक जानवरों जैसे कि ईगल, हाइना और जैकाल का शिकार बन जाती है। नंबर 7, डोरकेस गजेल। दोस्तों, ये हिरणों की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 90 से 110 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 15 से 20 किलो के बीच होता है। खाने में ये हिरन ज्यादातर रेगिस्तान में मौजूद नमी वाले पौधों और पत्तियों को खाते हैं, जिनकी वजह से इनकी खाने और पीने दोनों की पूर्ति हो जाती है। हम आपको बता दें दोस्तों, हिरणों की इस प्रजाति को फूल खाना बेहद पसंद होता है और हमेशा झुंड में रहने वाले ये हिरन 15 वर्ष की आयु तक जीते हैं। इनकी एक और विशेषता ये भी है कि अगर ये हिरन अपनी पूरी जिंदगी में पानी ना पिए तो भी ये जीवित रहते हैं। खतरे और शिकारी की मौजूदगी में ये हिरन तितर बितर होकर छिप जाते हैं, लेकिन जब खतरा टल जाता है तब ये हिरन फिर से अपने उसी झुंड के साथ साथ आ जाते हैं। नंबर 6, एडेक्स एंटीलोप।
दोस्तों ये भी हिरण की एक प्रजाति है जो सहारा मरुस्थल में अब विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। इनकी संख्या अब वहाँ केवल 500 रह गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इनके लंबे सींग होते हैं, जिनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक होती है और यह सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। दूसरे हिरणों के मुकाबले में इस प्रजाति के हिरणों के पैरों की लंबाई कम होती है और इनके पैरों के नीचे का हिस्सा, जिन्हें हम खुर कहते हैं, काफी मोटे और बड़े होते हैं, जो इन्हें रेगिस्तानी और गर्म इलाकों में चलने में सहायता करते हैं। खाने में घास और छोटे छोटे पौधे खाने वाले ये हिरण ज्यादातर सुबह और शाम के समय ही खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि ये समय दिन के मुकाबले काफी गर्म होता है। इनके शरीर का रंग रेत की रंगत से मिलता जुलता हल्का भूरा और सफेदी लिए होता है। सर्दियों में इनके शरीर का यही रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 5, कैमल। दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला जानवर कैमल एक बड़े आकार का जानवर है जो एक दिन में बिना खाए और पिए तपते रेगिस्तान में 32 किलोमीटर तक चल सकता है। इसी वजह से इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दोस्तों ऊंट को खाने में सूखा अनाज पसंद होता है। एक बार खाना खाने और पानी पीने के बाद ये जानवर कई दिन तक पानी नहीं पीता है। इसके बावजूद ये काफी वजन उठाकर लगातार काफी लंबी दूरी भी तय कर लेता है। इसकी लंबाई 10 से 11 फीट तक की पाई जा सकती है और ये 400 से 600 किलो तक के वजन में मिलते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि अरबी भाषा से लिए गए शब्द कैमल में इसका अर्थ होता है खूबसूरत। हालांकि दिखने में ये जानवर खूबसूरत नहीं है, लेकिन इंसान के बेहद काम का होता है। नंबर 4, डेजर्ट टर्टाइल। दोस्तों अब तक आप यही समझते होंगे कि कछुए पानी और उसके आसपास के इलाकों में ही पाए जाते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि कछुओं की ये प्रजाति रेगिस्तान या मरुस्थल में भी पाई जाती है, जो कि पानी के बिना 1 साल से भी अधिक जिंदा रह सकते हैं। कुदरत ने इन्हें पानी ढूंढने के लिए खुदाई करने की एक विशेषता दी है, जिससे ये मरुस्थल की मिट्टी में भी खुदाई करते रहते हैं, जो इन्हें वहाँ की गर्मी में राहत दिलाती है। 4 से 6 इंच की लंबाई में पाए जाने वाले ये कछुए 2 से 5 किलो के बीच का वजन रखते हैं। मरुस्थल के खतरनाक तापमान में भी ये कछुए 50 से 150 सालों तक जीते हैं और खाने में छोटी पत्तियां और पौधे खाकर अपना जीवन गुजारते हैं। डार्क ब्राउन और ग्रे कलर में पाए जाने वाले कछुए मरुस्थल में रहने की काफी अच्छी विशेषताएं रखते हैं। नंबर 3, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। दोस्तों सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाला ये स्कॉर्पियन दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू माना जाता है। इसमें सबसे जहरीला पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम मौजूद होता है, जिसके काट लेने से इंसानों को सर दर्द, उल्टी के साथ साथ और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। अगर इन परेशानियों को इग्नोर किया जाता है तो इन बिच्छुओं के काटने से इंसानों की मौत भी हो जाती है। हल्के हरे और पीले रंग में पाए जाने वाले ये बिच्छू 6 इंच की लंबाई तक में पाए जा सकते हैं और इनकी उम्र 4 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। मरुस्थल में रहने की वजह से इन बिच्छुओं को छोटे कीड़े मकोड़े, झींगे और पतंगे खाकर जीना पड़ता है, लेकिन छोटे होने के साथ ही ये स्कॉर्पियन हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो जाते हैं। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले ये जीव अपनी तेज रफ्तार की वजह से जाने जाते हैं। ये जीव जिस स्पीड से रेत के ऊपर चलते हैं, उसी स्पीड से ये रेत के अंदर घुसकर भी चल लेते हैं, जिससे ये हमें रेत में अंदर तैरते हुए महसूस होते हैं। रेत के जैसे ही रंग के होने की वजह से ये रेत में कब गायब हो जाते हैं हम देख भी नहीं पाते। इन जीवों को 1825 में खोजा गया था। इनके शरीर पर मौजूद बाल काफी बड़े होते हैं, जिनकी वजह से उनकी आंखें भी ढकी हुई रहती हैं, लेकिन इनके कान बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, क्योंकि इनकी सुनने की ताकत अच्छी होती है, जिसके कारण रेत में कहीं दूर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं और शिकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जीव दिन और रात दोनों समय में एक्टिव रहता है, यानी किसी भी समय अपने शिकार पर हमला बोल सकता है। ये जीव 7.9 से लेकर 9.4 इंच तक बड़े होते हैं। साथ ही इनका वजन 500 ग्राम तक होता है। कम वजन के होने की वजह से ये ईगल, उल्लू और सांपों का शिकार बन जाते हैं। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। दोस्तों ये सांप दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में गिना जाता है। जब सहारा मरुस्थल की बात हो तो साइड वाइंडर स्नेक को हम भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सांप को होम वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि किसी भी इंसान को जान से मारने की कुव्वत रखता है। इस सांप के भागने की स्पीड 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रेत पर भागते समय सीधे की बजाय तिरछा या साइड में भागता है। ये सांप दूसरे रेतीले जानवरों की तरह अपने पूरे शरीर को रेत के अंदर छिपा लेता है और सिर्फ आंखों का हिस्सा ही बाहर की ओर रहने देता है।
जिससे ये खुद को रेत में दिखाई नहीं देने देता, पर अपने शिकार पर नजर लगातार रखे रहता है और शिकार के नजदीक आते ही बाहर निकलकर अपने जहरीले डंक को मारने के बाद शिकार को निगल लेता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले और जानवरों के मुकाबले इस सांप से हम इंसानों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे अपने से छोटे जीव जैसे छिपकली, कीड़े मकोड़े और चूहे खाने में पसंद हैं, जिन्हें खाकर ये अपने खाने और पीने दोनों की आपूर्ति कर लेता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सहारा मरुस्थल की कुछ खास जीवों को लेकर बना एक काउंटडाउन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।